हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं मेघा सक्सेना, आपकी फिजिक्स टीचर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया टॉपिक है हमारा ह्यूमन आइज़। तो ह्यूमन आइज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे एंड इसके जो कुछ विजन डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ह्यूमन आइज़ को समझने से पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसका जो फिगर होता है इट इज़ अ थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल हम इसमें समझेंगे कि ह्यूमन आइज़ किस तरीके से वर्क करती है। ओके, तो ये जो आइज़ का यहाँ पर हमने फिगर बनाया हुआ है, ये हमारा सीधे आइज़ का नहीं बनाया, ये साइड से, जिस तरीके से हम इस तरीके से आइज़ को हमने साइड वे में हम आइज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा फिगर है, अगर हम इसको सामने से देखेंगे फ्रंट से तो ये इस तरीके से, एंड इसको हम जब साइड से देखते हैं तो ये हमारा जो यहाँ पर फिगर हमने ड्रॉ किया हुआ है ये साइड आइज़ का है। ओके, तो साइड आइज़ से हम किस तरीके से समझेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है आइज़ है, एंड आइज़ में ये जो हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, आइरिस है हमारा, एंड ये हमारी बाहर जो होती है इस तरीके से, ये हमारी पुतली होती है, एंड ये हमारा जो सबसे बाहर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्वच्छ मंडल। ठीक है, एंड इसके अंदर हमारा ये लगा होता है लेंस, ये जो पूरा लगा हुआ है यहाँ पर अंदर जो लगा होता है वो लेंस लगा होता है। ठीक है, एंड इसके अंदर एक जो लिक्विड भरा होता है उसको हम बोलते हैं काचा द्रव्य। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा एक अंत बिंदु पॉइंट्स होता है, और इसका जो बाहर वाला पार्ट्स है इसको हम बोलते हैं दृष्टि पटल। एंड इसके अंदर कुछ पेशियाँ होती हैं हमारी, ठीक है, जो हमारे मस्तिष्क से कनेक्टेड होती हैं, उनको हम बोलते हैं पक्षमापी पेशी। एंड ये पेशियाँ भी होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं, एंड ये हमारे हैं झिल्ली। ठीक है, झिल्ली बहुत ही मतलब थिन होती है, ये पतली सी एक झिल्ली लगी हुई होती है। एंड ये हो गया हमारा पॉइंट्स रेटिना, एंड ये हुआ हमारा पीत बिंदु। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है हम पढ़ेंगे रेटिना के बारे में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स तो सिंपली हैं, आपको फिगर बना के बस ये पॉइंट्स जो होंगे वो लर्न रखने होंगे कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट्स होता है, एंड किस तरीके से अगर हम किसी इमेज को देखते हैं तो किस तरीके से हमारी आइज़ के रेटिना पर फिगर ड्रॉ होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो कोई भी लाइट होती है या कोई भी प्रकाश हुआ या कोई भी लाइट या हमने किसी भी वस्तु को देखा, तो क्या होता है कि जो लाइट होती है वो सबसे पहले इस पर पड़ती है, बाहर वाला जो हमारा स्वच्छ मंडल है इससे होते हुए अंदर जाती है। ये आइरिस है हमारा पॉइंट से एक ये, एंड ये पुतली है। ठीक है, तो इन सब से होते हुए जाती है लेंस पर, एंड लेंस क्या करता है, ये लेंस जैसे कि हमारी बाहर बना के हम दिखाते हैं आपको, जैसे इस तरीके से ये हमारी आइज़ है, एंड यहाँ पर हमारा एक लेंस लगा होता है आइज़ के अंदर। जैसे ये भी कोई भी पॉइंट्स आई है, कोई भी रेज आई है, तो ये जाकर फोकस होती हैं हमारे यहाँ रेटिना पर। ओके, तो इस तरीके से ये होता है कि ये जो हमारी लेंस है, लेंस पर हमारी कोई भी लाइट पड़ी और ये जाकर यहाँ पर कैसे टच होगी, इस तरीके से जाकर ये हमारे रेटिना पर टच होती है। ठीक, तो कभी कभार ये रेटिना पर टच नहीं हो पाती है, एंड कभी कभार ये रेटिना से बैक साइड में पीछे की तरफ जाकर ये हमारा फोकस बन रहा होता है। तो जहाँ हमारा फोकस बन रहा होता है उस तरीके से ये इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे विजन डिफेक्ट्स में, यानी कि जो हमारे दृष्टि दोष हैं आइज़ के, उनमें हम पढ़ेंगे। तो अभी हम नॉर्मली आइज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा रेटिना पर जो प्रतिबिंब है या जो फोकस है वो किस तरीके से फॉर्म्ड होता है। तो हमने आपको बताया कि कोई भी रेज जो आती है वो हमारे इन सब से होते हुए लेंस पे पड़ती है, एंड लेंस से होते हुए ये हमारे रेटिना पर जाकर पड़ती है। तब क्या होता है कि जो रेटिना होता है, अगर कोई भी हमारी रेज है या लाइट्स है वो हमारे लेंस से होते हुए हमारे जाके अंदर रेटिना पर फोकस्ड होती है। जब ये रेटिना पर फोकस्ड हुई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखिए, जब ये रेटिना पर इस तरीके से फोकस्ड होती है उसके बाद में क्या होता है कि ये हमारा यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है उल्टा वास्तविक। ओके, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद क्या होता है कि जब रेस रेटिना पर फोकस हुई, पॉइंट जो है हमारा फोकस रेटिना पर बना, और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी जो इसके जो संकेत होते हैं वो जाके हमारे मस्तिष्क पे पड़ते हैं। जब मस्तिष्क इन संकेतों को क्या करता है, अपने अनुभव के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब वो संकेत देता है, तब जो हमें आगे चीज़ होती है यहाँ पर, या कोई भी ऑब्जेक्ट हुई यहाँ पर, हमारी जो भी हमारी ऑब्जेक्ट होती है वो हमें सीधी दिखाई देती है। कब? बाय एक्सपीरियंस। ठीक है, ये हमें तब सीधी दिखाई देती है, जबकि यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब होता है या जो फोकस होता है वो उल्टा और वास्तविक बनता है। मस्तिष्क को संकेत जाते हैं, एंड मस्तिष्क उसको रिवर्स करता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो किस तरीके से बना हुआ है। तब जाके जो हमारे अनुभव होते हैं, जैसा हमने देखा होता है पहले से ही, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारी चीज़ होती है या कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट जो होती है उसका
उसको हम सीधा, तब हम उसको सीधा फॉर्म करते हैं, ठीक है। तब हम उसको बोलते हैं कि ये जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा है, सीधा है, ठीक है। तो अगर बोला जाए या अगर क्वेश्चन आए एग्जाम पे कि हमारा जो लेंस से होते हुए रेटिना पर जो पॉइंट्स बनता है या जो फोकस पॉइंट्स बनता है वो किस तरीके से बनता है, तो आप वहाँ पर आंसर पिक करेंगे उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ओके। तो ये तो हमारा इस तरीके से हुआ। लेकिन जब भी आइरिस का काम क्या होता है कि जो हमारी आइरिस होती है, आइरिस क्या करती है, ये एक टाइप से क्या होता है कि जैसे कि हमारा आइरिस का यूज़ होता है कि आइरिस जो होती है हमारी, जैसे लाइट कम आई या ज़्यादा आई तो उसके अकॉर्डिंग आइरिस जो होती है हमें हमारी आँख को अंदर संकेत देती है कि हमें आँख कितनी खोलनी है और कितनी नहीं खोलनी है, ठीक है। अब जैसे आपने विद एग्जांपल अगर हम आपको समझाएं तो आपने देखा होगा कि जैसे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है तो हमारी आइज़ जो होती है अपने आप ही हमारी आइज़ कुछ सिकुड़ जाती है अंदर की तरफ, इस तरीके से हम इसको बंद कर लेते हैं। एंड जब हम क्या करते हैं कि हमारी लाइट्स कम होती है तो हम उसको बहुत ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, पुतली को कम कर देती है एंड पुतली को फैला देती है, ठीक है। तो ये आइरिस का वर्क होता है। ये क्या करती है, हमारे अकॉर्डिंग टू लाइट के अकॉर्डिंग क्या करती है, ये पुतली को फैलाती है और उसको कम ज़्यादा करने का वर्क करती है, ठीक है। तो ये जो हमारी पुतली थी इसको रेटिना, आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट आती है या ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट है या कुछ भी है, जैसे कि हमने देखा तो हमारा जो फोकस पॉइंट्स है वो रेटिना पर बना, तो रेटिना पर कैसा बना, उल्टा और वास्तविक बना। उसके बाद हमारे माइंड को संकेत पहुंचे, तो जो माइंड होता है उसको रिवर्स संकेत में बताता है, तब हमें पता चलता है कि जो हमारी वस्तु है वो सीधी बनी हुई है, ठीक है। तब वहाँ पर हमारा सीधा ऑब्जेक्ट हमें शो होता है, ठीक। तो आगे अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि देखने में किस तरीके से विज़न आ जाते हैं। कभी कभी हमारा जो होता है वो दोष आ जाते हैं कि कभी हमें छोटी चीज़ें कम दिखाई देने लगती हैं या बहुत दूर की हमें चीज़ें नहीं दिखती हैं या कभी कभी हमें पास की चीज़ें भी नहीं दिखाई देती हैं, तो वो हमारे आइज़ के डिफेक्ट माने जाते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है वो है कि नेत्र की समंजन क्षमता, यानी कि हमारी जो आइज़ होती है उसकी अकोमोडेशन पावर, कि जो उसकी अकोमोडेशन पावर होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो जो अकोमोडेशन पावर है वो ये है कि नेत्र की इस प्रकार फोकस दूरी बदलने की क्षमता को, जिसके कारण दूर की तथा निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इनके कहने का सेंस हुआ कि जो अकोमोडेशन पावर है वो क्या है कि जो नेत्र की इस प्रकार फोकस दूरी चेंज करने की क्षमता, नेत्र क्या करता है कि अपने आप ही फोकस दूरी हमारा चेंज कर लेता है, ठीक है। अगर कोई मतलब सही आइज़ जो है हमारी जिसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं है वो क्या करता है, फोकस दूरी अपने आप ही चेंज कर लेता है। ये उसमें अपने आप से नेचुरल पावर है। बदलने की क्षमता को इस कारण दूर की तथा निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समझ गए होंगे आप कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, कि किस तरीके से हमारी फोकस दूरी कब कम होती है कब ज़्यादा होती है। इस अ नेचुरल, अपने आप से ये कंडीशन होती है। तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके की जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, या फोकस दूरी बदलने की क्षमता जो होती है हमारे नेत्र के अंदर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता, ओके। तो नेत्र की समंजन क्षमता के लिए हमारे पास जो इसका फार पॉइंट्स होता है एंड इसका नियर पॉइंट्स होता है। तो नियर पॉइंट्स और फार पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्लीन कर देंगे एंड ये हुआ हमारा, इस तरीके से देखिए आप, यह हमारा आइज़ है एंड इसके अंदर ये लेंस है और यहाँ पर हमारा क्या है, ये रेटिना पॉइंट्स होता है। तो ये क्या होता है कि जब हमारा फार पॉइंट्स होता है, ये हमारी अनंत से कोई भी वस्तुएं आ रही हैं यहाँ लेंस पर पड़ी है और लेंस से क्या करती हैं, इस तरीके से फोकस पॉइंट्स पर रेटिना पर पड़ती हैं और यहाँ पर जाकर ये फोकस बनाती हैं, ठीक है। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, इमेज फॉर्म्ड होगी हमारी यहाँ पर। तब क्या होता है कि इसमें जब इमेज फॉर्म्ड होती है तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर ये दूर बिंदु, यानी कि ये हुआ हमारा फार पॉइंट्स। फार पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ कि कोई भी रेज जो होती हैं वो इनफाइनाइट से आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही हैं, हम नहीं बता सकते कि वो कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। इनफाइनाइट कंडीशन बोलते हैं जब हम यहाँ पर। तब क्या होता है कि जो फोकस दूरी होती है वो हमारा फोकस पॉइंट रेटिना पर बना, तो ये हमारी जो आइज़ है वो अपने आप से क्या कर रही है, उस चीज़ को चेंज कर ले रही है एंड अपने अकॉर्डिंग ये रेटिना पर पॉइंट्स बना देती है। तो ये हुआ हमारा इसका फार पॉइंट्स एंड ये हुआ हमारा इसका यहाँ पर नियर पॉइंट्स।
नियर पॉइंट्स क्या हुआ, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है, इससे हमारी ये लाइट आई, इससे हमारी इस तरीके से ये लाइट जाती है लेंस से होते हुए, एंड ये इसका पॉइंट्स बनता है इस तरीके से रेटिना पर। जब ये रेटिना पर इस तरीके से फॉर्म्ड होती है तो इसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट्स, यानी कि हुआ हमारा निकट बिंदु। ओके, तो जो ये हुआ हमारा फार पॉइंट्स, जैसे जो कि इनफाइनाइट होता है, एंड जो हमारा ये हुआ नियर पॉइंट्स। नियर पॉइंट्स के लिए जो हमारी डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये होती है 25 सेंटीमीटर में। ओके, तो कभी भी हमारा क्वेश्चन हमें देखने को मिले तो ये होता है हमारा निकट बिंदु जो होता है यहाँ पर, वो होता है 25 सेंटीमीटर, और जो हमारा दूर बिंदु हुआ यानी कि इसका जो फार पॉइंट्स हुआ वो हुआ इन्फिनिटी। इन पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी आइज़ के बहुत पास, यानी कि हमारी आइज़ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर है तो हम चीज़ों को बहुत ही स्पष्टली देख सकते हैं। ओके, तो वो हमें जो चीज़ें होंगी वो क्लियरली दिखाई देंगी। और इनफाइनाइट पॉइंट जो हमारा फार पॉइंट्स है, उसका कहने का सेंस हुआ कि हमें इनफाइनाइट तक की, हमारी आइज़ से इनफाइनाइट तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इस तरीके की जो हमारी आइज़ होती है उसके अपने आप से इस तरीके से पॉइंट्स बदलने की जो इसकी पावर है, उसको चेंज करना कि कभी नियर पे कभी फार पे, तो इस तरीके से अपने आप ही चेंज करने की जो इसकी पावर होती है उसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन पावर। ठीक है, तो यही हुई हमारी नेत्र की समंजन क्षमता। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि जो नेत्र की समंजन क्षमता हुई एंड जो पावर ऑफ अकोमोडेशन एंड जो हमारे आइज़ के बारे में हमने जो डिस्कस किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इन निकट पॉइंट्स के बारे में एंड दूर पॉइंट्स के बारे में ये है कि जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस हमारी कितनी हो सकती है हमारी आइज़ से 25 सेंटीमीटर, यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर्स के बहुत पास वस्तुएं रखी हुई हैं, ठीक है, तो वो हमें क्लियरली नहीं दिखाई देंगी। उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें हमें देखने के लिए अलग टाइप से हमें माइक्रोस्कोप या कुछ हमें यूज़ करने पड़ते हैं। एंड जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस है हमारी आइज़ की, मिनिमम डिस्टेंस वो हो गई हमारी 25 सेंटीमीटर। एंड जो हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है कि हमारी आइज़ कहाँ तक देख सकती है, तो वो हुई हमारी इन्फिनिटी। ओके, तो इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको ये लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो आइज़ के बारे में आप समझ गए हैं, एंड इसके हम जो विज़न ऑफ डिफेक्ट्स हैं कि उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। उनके बारे में आपने सुना ही होगा, जैसे कि मायोपिया, हाइपर मायोपिया एंड एस्टिमिजेशन। तो इस तरीके से जो आबिंदुकता का दोष होता है, तो इस तरीके के जो दोष हैं उनके बारे में अब हम आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो दृष्टि दोष क्या होता है हमारा, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये होता है हमारा मायोपिया, हाइपर मायोपिया, प्रेसबायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो ये होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, आबिंदुकता। ठीक, तो ये 4 टाइप के हमारे दोष पाए जाते हैं किसमें, ह्यूमन आइज़ में। तो ह्यूमन आइज़ में इस तरीके के दोष पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, इनका रीज़न ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा फोकस होता है वो दूर बन जाता है और कभी कभी वो पास बन जाता है। तो इस टाइप के हमारे डिफेक्ट्स हैं, जिसे हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के बारे में। ये किस टाइप का दोष होता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है, इसमें क्या होता है कि हमें जो वस्तुएं होती हैं, निकट की वस्तुओं को तो हम बहुत स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, लेकिन हमें क्या होता है कि जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देती हैं। तो इस टाइप के हमारी ह्यूमन आइज़ में जो दोष होता है उसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो फिगर होगा वो किस तरीके से बनता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि ये हमारी आइज़ है, ह्यूमन आइज़, इसमें ये हमारा लेंस है, यहाँ पर ह्यूमन आइज़ का लेंस है ये। ओके, ये नेचुरल लेंसेज है, अभी हमने कोई लेंसेज यहाँ पर यूज़ नहीं किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे रेज आई, तो ये पॉइंट्स हमारा यहाँ रेटिना पर बनने की जगह क्या होता है, ये बहुत ही पास यहाँ पर पहले बन जाता है। यानी कि हमारा जो क्या होगा, पॉइंट जो होगा वो रेटिना से
पहले ही बन जाएगा। इसीलिए हमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन हमें बहुत दूर की जो वस्तुएं हैं वो हमें स्पष्टली तौर पर दिखाई नहीं देती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं, जो हमारी रेज हैं ये इन्फिनिटी से आती हैं, ठीक है, जो हमारा फार पॉइंट्स था। तो यहाँ पर हमारी रेटिना पर ये पहले ही क्रॉस कर गई, रेटिना पर ये पहुँची ही नहीं, यानी कि यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म्ड हो गई। इसमें क्या होता है कि हम दूर की वस्तुओं को स्पष्टली तौर पर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। इसको हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि इसके निवारण के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अवतल लेंस का यूज। हमारा कौन सा लेंस यूज़ हुआ, अवतल लेंस यूज़ हुआ है। यानी कि ये हमारी आइज़ हैं और इस तरीके से हमारी कोई रेज आई, ये रेज आई हमारी, और हमने क्या किया, यहाँ पर अवतल लेंस का यूज़ कर दिया। आपने देखा होगा अवतल लेंस हमारा, हमने आपको पढ़ाया था इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आई हमारी एंड होते हुए ये आइज़ पे, और ये हमारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगा, यहाँ पर फोकस होने लगा, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए, जो हमारा निकट दृष्टि दोष था उसको दूर करने के लिए कौन से लेंस को हम यूज़ करते हैं, अवतल लेंसेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, जिससे कि हमारा जो फोकस पॉइंट्स है वो जाकर रेटिना पर बनने लग जाता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को आपने चश्मा लगा हुआ देखा होगा, तो चश्मे में हमारा क्या यूज़ होता है, लेंस यूज़ होता है, लेकिन वो लेंस डिफरेंट टाइप के रहते हैं। लेंस हमने आपको बताया था उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस। तो आपने किसी किसी चश्मे में उत्तल लेंस देखा होगा और किसी किसी चश्मे में अवतल लेंस देखा होगा, ठीक है। इनकी पहचान के लिए जो अवतल होता है वो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, एंड जो उत्तल होता है वो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, ठीक है। तो जो हमारे लेंसेज होते हैं वो डॉक्टर हमें कब रिकमेंड करता है कि जब हमारी आइज़ जो होती है उसमें कोई डिफेक्ट्स आ जाता है, यानी कि जब हम बहुत दूर की वस्तुएं, जैसे कहते हैं कि दूर की नज़र ख़राब है हमारी, हमें दूर की वस्तुएं बहुत ही क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं, तब डॉक्टर हमें रिकमेंड कर देता है कि आप चश्मा लगाएं। तो चश्मा लगाने के लिए चश्मे में लेंस लगा देता है, जिससे कि क्या होता है कि जो रेज़ होती हैं वो सबसे पहले हमारे चश्मे पर पड़ती हैं एंड तब हमारे वो आइज़ के लेंसेज पर पड़ती हैं, तब जाके वो जो हमारा पॉइंट्स होता है वो रेटिना पर एग्जैक्टली बनने लग जाता है और हमें चीज़ें जो होती हैं वो आसानी से दिखाई देने लग जाती हैं, ठीक है। तो वही रीज़न है हमारा कि हम जब चश्मा यूज़ करते हैं तो चश्मे में हमारे लेंसेज किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो अगर हमारी आइज़ में पाया जा रहा है निकट दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया, जिसमें कि क्या हो रहा है कि हम निकट दृष्टि दोष में क्या है कि हम निकट की वस्तुओं को तो स्पष्टली तौर पर देख पा रहे हैं, यानी कि हम 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, बहुत हमें दिखाई दे रही हैं वो क्लियरली। एंड जो हमारी बहुत दूर इन्फिनिटी से आने वाली जो हमारी बहुत दूर से चीज़ें हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। यानी कि अगर हम कह दें कि अगर कोई बाइक से आ रहा है बहुत दूर से, या आप बाइक राइड कर रहे हैं और बाइक से आपको बहुत दूर तक देखना है, ठीक है, तो आपको सामने से आती हुई चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, यानी कि आपको वो थोड़ी सी धुंधली दिखाई देने लग गई हैं, तब आप क्या करेंगे, चश्मा यूज़ करेंगे। तो उस चश्मे में हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, यहाँ पर अवतल लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस यहाँ पर यूज़ किया जाता है किसमें, निकट दृष्टि दोष में, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में। तो जो हमारा दूर दृष्टि दोष है इसमें क्या होता है, हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया में क्या होता है कि इसमें हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन हमें पास की वस्तुएं स्पष्टली तौर पर दिखाई नहीं देती हैं, ओके। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारी आइज़ है, ये हमारी आइज़ है, ये हम लेंस है हमारी आइज़ का, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इससे कोई भी रेज आई और इसमें क्या हुआ, जो इसका पॉइंट्स होता है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पीछे बनने लगता है, मतलब कि वो यहाँ पर बनने लगा है, ठीक है। सही करके हम इसको बना देते हैं एक बार, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो एंड क्लियरली आप समझ पाएँ। ये हमारा पॉइंट्स है, आया इस रेटिना पर, लेंसेज से होते हुए रेटिना के पीछे बनने लगता है,
ठीक है। एग्जैक्टली हमें हमारी सही आइज़ कब होगी कि जब हमारा पॉइंट जो है वो जाकर एग्जैक्ट रेटिना पर बने, लेकिन कभी कभी रेटिना से पहले बन जा रहा है और कभी कभी रेटिना के बाद बन जा रहा है। तो ये हमारा डिफेक्ट्स है। हमने बताया कि अगर ये रेटिना पर पहले बन जाता है तब क्या होता है कि हमारा ये निकट दृष्टि दोष होता है। एंड जब ये हमारा रेटिना से बहुत दूर बनता है, यानी कि रेटिना के जाके पीछे बन रहा है, तब यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा दूर दृष्टि दोष। ये हुआ दूर दृष्टि दोष। ठीक है। इसमें क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर तक की जो हमारे निकट वाली वस्तुएं हैं वो हम स्पष्ट तौर पर नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमें पास की वस्तुएं जो है वो हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं दे रही हैं। तब यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा दूर दृष्टि दोष, यानी कि हाइपर मायोपिया। ओके। तो इसको दूर करने के लिए अब हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा जो पॉइंट्स है वो हमारा रेटिना पर बनने लगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इसके लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है हमारा क्या, अवतल लेंस, जिसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। और तब हमारा जो इमेज होता है वो रेटिना पर बनने लग जाता है और हमें वस्तुएं एग्जैक्टली क्लियरली दिखाई देने लगती हैं। ओके। तो यहाँ पर हमने जो लेंस यूज़ किया है ये हुआ लेंस हमारा कौन सा, उत्तल लेंस। ओके। ओके। तो ये हुआ हमारा उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष में हम किस टाइप के लेंस का यूज़ करते हैं, उत्तल लेंस का। एंड हम निकट दृष्टि दोष में यूज़ करते हैं अवतल लेंस का। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्ज़ाम पर्पज़। तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये हमारे जो दोनों ही जो हमारे दोष हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, ये इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए एंड इसके बाय फिगर हम इसको एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। एंड आगे चलते हैं हम, आगे हमारा दूरदर्शिता। दूरदर्शिता क्या होती है, एक दूरदर्शिता का जो दोष होता है एग्जैक्टली वो हमारा तब पाया जाता है, मोस्टली केसेस इसके तब मिलते हैं जब क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा एज पे पहुंच जाता है। जब इंसान की एज हो जाती है तब क्या होता है कि जो आइज़ होती हैं उनमें आइज़ की जो मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। जब वो सिकुड़ जाती हैं तब वो चीज़ों को बहुत स्पष्टली तौर पर नहीं देख पाता है, क्योंकि जो इसका जो पॉइंट्स होता है वो एग्जैक्टली रेटिना पर नहीं बनता है। ठीक है। तो इस टाइप के जो केसेस होते हैं यहाँ पर जरा दूरदर्शिता के, यानी कि प्रेसबायोपिया के, इसमें ये हमारा मोस्टली केसेस इसके तभी हमें देखने को मिले या मोस्टली लोगों में ज़्यादातर तब पाया गया जब वो बहुत ज़्यादा एजेड हो चुके थे। ठीक है। यानी कि वृद्धावस्था की एज में हमारा इस तरीके का दोष हो जाता है। इसमें इंसान क्या करता है, ना तो बहुत ज़्यादा दूर की वस्तुएं देख सकता है और ना ही बहुत पास की वस्तुएं स्पष्टली तौर पर दिखाई देती हैं। तो इसमें हम लेंसेज कौन सा यूज़ करेंगे कि ना तो वो दूर की वस्तुएं देख पा रहा है और ना ही वो पास की वस्तुएं देख पा रहा है। तो इस टाइप के दोष को दूर करने के लिए जो यहाँ पर लेंसेज यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं बाइफोकल लेंसेज, यानी कि डबल लेंसेज। आपने सुना होगा कभी कभी जो डॉक्टर चश्मा बना के देता है वो डबल लेंसेज का बना कर देता है। आपने बुजुर्ग लोगों को भी देखा होगा कि जब वो चश्मा लगाते हैं तो उनका चश्मा थोड़ा सा मोटा रहता है। ठीक है। मोटा रहता है, वो उसमें क्या करते हैं ऊपर और नीचे पार्ट्स में आपने देखा होगा कि वो डबल लेंसेज यूज़ होते हैं उसमें। तो डबल लेंसेज यूज़ तभी किए जाते हैं कि जब उनकी आइज़ में जरा दूरदर्शिता का दोष पाया जाता है। तब क्या होता है, उन्हें बहुत ना तो पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना ही उन्हें बहुत दूर की वस्तुएं क्लियरली तौर पर दिखाई देती हैं। तो उनके चश्मे में हम यूज़ करते हैं किस तरीके का, बाइफोकल लेंसेज। ओके। बाइफोकल लेंसेज को हम यूज़ करते हैं, यानी कि डिफोक्सी लेंस। ठीक है। डिफोक्सी लेंस या डिफोकल लेंस इसको बोला जाता है। तो अब जो हमारा पाया गया है आबिंदुकता। आबिंदुकता का जो दोष होता है इसमें क्या होता है कि ह्यूमन आइज़ में ये दोष पाया जाता है कब, जब क्या होता है कि जो ह्यूमन होता है वो हमारी चीज़ें जो होती हैं, एक होता है हमारा वर्टिकल मोड और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल मोड।
तो क्या होता है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों को क्या होता है, एक साथ फोकस नहीं कर पाता है। आइए देखते हैं हम किस तरीके से फिगर में, कि जैसे कि हमारा ये वर्टिकल मोड हो गया एंड ये हो गया हमारा इसका हॉरिजॉन्टल मोड। तो जो ह्यूमन आइज़ होती है, यहाँ पर जो ह्यूमन आइज़ होती है, ठीक है, वो क्या करती है, ह्यूमन आइज़ चीज़ों को नहीं देख पाती है। कब आइज़ लग रही है, ह्यूमन आइज जो होती है ये क्या करती है कि दोनों को साथ में फोकस नहीं कर पाती है, यानी कि ये इस तरीके से वर्टिकल और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल। तो दोनों को एक साथ फोकस अगर ना कर पाना, ये हमारा पाया जाता है आबिंदुकता। आबिंदुकता के दोष में ना तो ये वर्टिकल देख पाता है और ना ही ये क्षैतिज देख पाता है। अगर क्षैतिज देखेगा तो वर्टिकल मोड में हमारी आइज़ वर्क नहीं कर पाएगी वहाँ पर, अगर वर्टिकल देखता है तो वहाँ पर क्षैतिज मोड में आइज़ वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चीज़ें जो दिखाई देती हैं वो हमें किस तरीके से दिखाई देती हैं, एक ही तरीके से हम देख पाते हैं उसको। यहाँ पर तो हम उसको वर्टिकल देख पाएँ या हम उसको हॉरिजॉन्टल केस में देख पाएँ। जैसे हमने आपको यहाँ पर दिखाया ये हॉरिजॉन्टल वाला केस, यानी कि क्षैतिज वाला, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि वो दोनों को एक साथ फोकस नहीं कर पाएगा, तब यहाँ पर हम उसको बोलते हैं आबिंदुकता। तो इस दोष के निवारण हेतु मोस्टली हमारे जो लेंसेज यूज़ किए जाते हैं तो वो होते हैं हमारे लेंसेज बेलनाकार लेंसेज। बेलनाकार लेंस का यूज़ किया जाता है किसको, आबिंदुकता को दूर करने के लिए। आबिंदुकता के दोष को दूर करने के लिए जो हमारा लेंस यूज़ होता है वो होता है हमारा बेलनाकार लेंसेज। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये हुआ हमारा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष हमारा क्या होता है, जिसमें हम निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, लेकिन हमें पास की वस्तुएं लेकिन हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देती हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं अवतल लेंसेज का, ओके। एंड जो हमारा दूरदृष्टि दोष है, इसको हमने बताया है आपको कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि हम दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, लेकिन हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देती हैं। तो इस दोष के निवारण हेतु हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, यहाँ पर उत्तल लेंसेज का, ओके। और ये हुआ हमारा जरा दूरदर्शिता। इसमें ये मोस्टली हमारे तब होता है जब इंसान एजेड हो जाता है या वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो हमारी आइज़ होती हैं उसकी मांसपेशियां जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, यानी कि बहुत ही शिथिल हो जाती हैं, ठीक है, कमज़ोर हो जाती हैं हम उनको बोलेंगे। तो वो क्या करता है कि ना तो बहुत पास की वस्तुएं देख पाता है और ना ही बहुत दूर की वस्तुएं स्पष्ट तौर पर दिखाई देती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, द्विफोक्सी यानी कि बाईफोकल लेंसेज का यूज़ करते हैं। एंड जो हमारा नेक्स्ट है वो हुआ हमारा आबिंदुकता। आबिंदुकता में क्या होता है हमारा कि आबिंदुकता में जो उसका वर्टिकल पार्ट है एंड जो उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है, दोनों को वो एक साथ फोकस नहीं कर पाता है। अगर वर्टिकल करेगा तो हॉरिजॉन्टल नहीं कर पाएगी हमारी आइज़, अगर हॉरिजॉन्टल करती है तो वर्टिकल नहीं फोकस कर पाती है। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, बेलनाकार लेंसेज जो बनते हैं उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की 4 टाइप्स के हमने डिफेक्ट्स पढ़े हैं एंड 4 ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट थे वो हमने आपको पढ़ा दिए एंड आपके सिलेबस में भी यही है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ओके। तो आज जो हमने पढ़ा ह्यूमन आइज़ एंड डिफेक्ट्स ऑफ विज़न के बारे में, तो आज के लिए इतना ही एंड मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर। तो मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा एंड कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर ज़रूर बताएं एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।